पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है। दो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आपके उस पर कमेंट जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, राज्यसभा की सीटें कल समाजवादी पार्टी ने घोषित की और दो बगावत सामने आई, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की। बाहर से भी अटैक हो रहे हैं सपा पर। बीजेपी ने भी जो टिकटों का बंटवारा किया या जिनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। चंदौली एक छोटा सा जिला है, दर्शना सिंह वहां से पहले राज्यसभा की सदस्य हैं, अब साधना सिंह भी उसी जिले से बना दी गई। सेम कम्युनिटी, छोटा सा जिला। तो बीजेपी ने भी तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन्होंने की। हेमंत जी, कि या तो आप मेरिट देख लो या फिर आप कास्ट कॉम्बिनेशन देख लो। चूंकि मेरिट आपको इलेक्शन जितवाती नहीं है, आपको जाति इलेक्शन जितवाती है। और जाति इतनी बड़ी सच्चाई है, जीत या हार की उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, खाली उत्तर प्रदेश क्या, मैं तो कहूँगा कि हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसमें पूरे में जी, कि हर पार्टी को मजबूरन उससे चलना पड़ा। कांग्रेस आज तक जात पे नहीं गई। कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए कि एक सांसद 2 विधायक, ये पूंजी कांग्रेस की जो अपनी जिसने जमाने तक इस देश में हुकूमत की है, तो वो चले नहीं जात पे। जो जात पे चला वो क्षेत्रीय छत्र बन करके 4-4 बार मुख्यमंत्री, 3-3 बार मुख्यमंत्री, 5-5 बार मुख्यमंत्री बन गया। चाहे उत्तर प्रदेश लें, चाहे देख लें, चाहे बिहार आप देख लें। तो जाति जोड़ना तो जरूरी है। अब यहाँ भी एक समस्या थी, भाजपा की लिस्ट में भी 3 ओबीसी दिए उन्होंने। और मुझे लगता है कि नवीन जैन का जो, जिनको अल्पसंख्यक बता रहे हैं, उनका टिकट तो इसलिए हुआ है कि अनिल जैन का टिकट नहीं हुआ और अनिल जैन को संभवतः। अरे सर, मैनेजमेंट कोटा भी कोई चीज होती है सर। साहब, मैनेजमेंट कोटा तो होती है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा, हाँ ये भी बात सही कहा, ये भी बात आपने सही कहा, मैनेजमेंट कोटा भी एक कोई चीज होती है जी। हाँ, ये स्वामी प्रसाद क्यों अचानक से इस्तीफा दे दिए और ये पल्लवी पटेल क्यों मुंह फुलाई हुई हैं, ये क्या कारण है? और देखिए, जैसी एक कहावत है कि ये जो अच्छे दिन है ना, अगर राजनीति में सबके अच्छे दिन एक साथ आ जाएं तो राजनीति हो ही नहीं सकती। भारत के लोकतंत्र की अद्यतन राजनीति का जो स्तर और ट्रेंड है वो इस बात को अलाउ नहीं करता है। तो किसी के अच्छे दिन रहेंगे तो किसी के खराब दिन रहेंगे। आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बात कहा कि किसी के अच्छे दिन रहेंगे तो किसी के ज़्यादा अच्छे दिन हो जाएंगे, किसी के ज़्यादा खराब दिन हो जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं, ये तो 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कम से कम चुनावी परिणामों की राजनीति में हम लगातार देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे इस राउंड का, फिर बहुत निर्विरोध होगा या फिर कल कोई प्रत्याशी बीजेपी लाएगी? अब मुझे नहीं लगता है। हालांकि मुझे शुरू में जब 7 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के लिए, तो मैंने आपके चैनल पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा था कि 7 कैंडिडेट दिए हैं लेकिन 8वां कैंडिडेट उतर सकता है। ये मेरा जंप्शन था। भारतीय जनता पार्टी ने जो रिसेंट, हाँ, लेकिन कराना होता तो आज ही करा देते। अब लगता नहीं कि 8वां कोई प्रत्याशी आएगा। मुझे निर्विरोध की उम्मीद ज्यादा है जी।